सबसे पहले तो जितने पत्रकार साथी यहाँ पे पहुंचे और वो भी बिना बुलावे के, आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से आभार है। मेरे साथ में जितने भी साधु संत बैठे हैं, हमारे लिए जो पूजनीय हैं, इन सभी के चरणों में सबसे पहले नमस्कार है, राम राम है। आप सभी साथियों को बता देता हूँ, आज सोनीपत के अंदर, उस मापीचा तंगोवाना के अंदर कार्यालय का जो शुभ मुहूर्त किया गया है, आपके सामने जो महान मूर्तियाँ बैठी हैं, इनके दिशा निर्देश में किया गया है। और आप सभी साथियों को बता देते हैं, गोवाना से विधानसभा चुनाव की तैयारी है, विधानसभा को एक बदलने की तैयारी है, क्योंकि पिछले लंबे अंतराल से, लंबे समय से अपना जो गोवाना विधानसभा, इसके अंदर कोई विकास नहीं हुआ। कोई भी पार्टी आई हो, किसी भी पार्टी ने कोई भी घोषणा की हो, अगर आप गांव-गांव के अंदर जाते हो, ना ही कहीं शिक्षा है, ना ही स्वास्थ्य है, ना ही रोजगार है, ना ही कोई शेप है। कभी किसी पे गोलियां चल जाती हैं, कभी किसी पे मंथली मांग ली जाती है। बड़ी बड़ी खबरें आप लोगों ने देखी भी होगी। उसके बाद जो जितने हमारे खिलाड़ी हैं, खेल के लिए किसी भी गांव के अंदर कोई भी व्यवस्था नहीं है। ओलंपिक के अंदर जितने भी भारतीय खिलाड़ी गए हैं, उनके परिवार वालों से मिलोगे। अमन सहरावत नाम का जो लड़का, जिसका भी ब्रॉन्ज मेडल आया है, उसके घर के अंदर भी अगर आप जाओगे, उसके माता पिता 11 साल की उम्र में उस बच्चे के गुजर गए थे, घर में खाने तक के लाले थे। अब वो जो मेहनत करके, स्ट्रगल करके ओलंपिक तक हमारे बच्चे जाते हैं, वो अपने खर्चे से जाते हैं। जब वो वहां पहुंचकर झंडा लहराते हैं, हमारे लिए वो मेडल लाते हैं, उस वक्त सरकार क्रेडिट लेने के लिए आगे आ जाती है। हमने इन बच्चों पर खर्च किया। बात ये, आपने खर्च शुरू कब किया? जब किया जब ये बच्चे अपने पैरों पर खड़े होकर इंटरनेशनल बन चुके थे। लेकिन इसकी वास्तविकता ये है, गांव-गांव में जो नई प्योद है, नए बच्चे हैं, उनके लिए अच्छे सेंटर की अगर व्यवस्था हो, उनके लिए पहले से ही सरकार कोई कदम उठाए, मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ, अकेले गोवाना के हर गांव से हम एक चैंपियन बच्चा, एक ओलंपियन बच्चा तैयार कर सकते हैं। यहाँ की मिट्टी में वो ताकत है। हमारा जो उद्देश्य होगा, हमारा जो काम होगा, अब विधानसभा चुनाव इसीलिए लड़ने के लिए यहाँ से तैयारी की गई है। यहाँ के जितने भी गाँव हैं, हर गाँव के अंदर खेल के लिए सुविधाएं की जाएंगी। सर्कल कबड्डी हरियाणा की एक पहचान है। अगर आप देखोगे, सर्कल कबड्डी के किसी भी खिलाड़ी के पास रोजगार नहीं है, किसी भी खिलाड़ी के पास नौकरी नहीं है। हमारे नजदीक में ये गांव है हरमाना, सभी साथी जानते होंगे, वहां की कबड्डी की टीम 11-12 साल एक तरफा एक नंबर की रही, लेकिन आज वो टीम बैक में है, आज वो टीम कमजोर होगी। उसका कारण क्या है? वहां के बच्चों को रोजगार मिलना बंद हो गया, सरकारी नौकरी बंद होगी। इस कारण उनका मनोबल टूट गया, उनका हौसला टूट गया। आप सभी साथियों को बता देते हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की हमने इसीलिए सोची है, हर गांव के अंदर एक ऐसा स्कूल होना चाहिए जिसमें बच्चा पहली क्लास से लेकर अंतिम क्लास तक मुफ्त में पढ़े, शिक्षा फ्री हो, मुफ्त हो। उसके बाद बात आती है स्वास्थ्य की। हर गांव के अंदर ऐसा हॉस्पिटल हो जिसके अंदर किसी भी लेवल का इलाज हो, इलाज मुफ्त में होना चाहिए, इलाज का कोई पैसा ना देना पड़े। इसके बाद बात आती है रोजगार की। रोजगार के लिए, सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए हर गांव के अंदर एक ऐसा सेंटर होना चाहिए ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो बाहर जाकर महंगी फीस लगाकर ना पढ़े, वे अपने गांव में ही अपना वक्त बचाएं, अपने गांव में परिवार की देखरेख में पढ़ें और मुफ्त में पढ़ें। जब उनके पास अच्छी शिक्षा होगी, उनके पास अच्छा उनका मनोबल होगा, तो वे बच्चे 100% कामयाब होंगे। जरूरी नहीं वो सरकारी नौकरी लगेंगे, लेकिन उनके पास रोजगार जरूर होगा। हमारी मूलभूत जरूरतें हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। उसके बाद आती है स्पोर्ट्स पर्सन, खेल को बचाओ, खेलों वाले जितने खिलाड़ी हैं उनको बचाओ, उनके लिए मुख्य फोकस रहेगा। उसके बाद ग्रामीण जो जितनी भी गांव-गांव की समस्याएं हैं, गांव-गांव का दौरा करेंगे, गांव-गांव के आदमियों के पास जाएंगे, एक पेपर पे सभी गांव की समस्याएं लिखी हुई होंगी। जिस दिन चुनाव जीतेंगे, चुनाव जीतने के बाद जो धन्यवादी दौरा होता है, उस दौरे के अंदर ही उस गांव की जितनी समस्याएं होंगी, गिनती के 1 महीने के अंदर हर गांव की समस्या को मिटा दिया जाएगा, हर गांव की समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। ये हमारी सोच है, यही हमारा कार्य है। ये कार्य हम पहले भी करते आए हैं इन गुरुओं की देखरेख में, इनके दिशा निर्देश से। आप सभी साथियों को बता देता हूँ, मेरा पिता भी यहीं कहीं बैठा होगा, गारंटी देता हूँ। मेरे पिता की हालत देख कर कोई एक आदमी ये बता दे ये हर्ष चेकारा का पिता है। आपने इतनी घोषणाएं की, बगैर सरकार के आप कैसे इतनी घोषणाएं पूरी करोगे? किसी तमसीद का मुकाबला
पहली चीज तो ये होती है, पत्रकार होता है, हम इसीलिए आज तक पीछे रहे हैं। हमारा पीछे रहने का कार्य ही ये रहा है, हम अपने माइंड में गेम बना लेते हैं कि हम वोट या तो कांग्रेस को देंगे या बीजेपी को देंगे। मेरा आप सबसे मानना क्या, किसी गरीब का, दलित का, मजदूर का, जवान का, किसान का कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब तो ये हो गया, ये पार्टियां जिनको लेके आएंगी, अब ये लेके आ जाती हैं बलात्कारी को, ठग, डाकू, लुटेरे को, इसका मतलब तो आप उनको वोट दोगे, पार्टी देखोगे। पूरे हरियाणा से मेरी पर्सनली हाथ जोड़ के विनती है, पार्टी देखकर नहीं, चेहरा देखकर वोट दे। वो चाहे किसी भी पार्टी का अच्छा इंसान हो। जब किसी भी पार्टी का आदमी विधानसभा के अंदर पक्ष के रूप में या विपक्ष के रूप में बैठेगा, वो कम से कम आपके लिए लड़े तो गा, उसके अंदर जो अच्छाइयां वो आपका कार्य तो करेंगी। और आप कह रहे हो बिगैर पार्टी के इतनी घोषणाएं कैसे कर दी? भाई साहब, सबसे पहली बात तो बिगैर पार्टी के कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि ये हल्का, ये जनता जनार्दन ये बदलाव चाहती है। ये अब जो यहाँ पे इतनी हमारा भाईचारे की जो एकत्रित और क्या, इकट्ठा और क्या है, आदमी रैलियों में जितने आदमी बड़ा बुलाते हैं, इतने हमारे कार्यालय के शुभ मुहूर्त पर बिना बुलाए प्यार, प्रेम और भाईचारे में आए हुए हैं। तो पार्टी की चिंता ना करो। जो चुनाव होगा, जो भी जनता जनार्दन चाहेगी, जहां से चाहेगी, जहां से टिकट दिलवाएगी, वो इनका आदेश होगा गुरुओं का, उसी आदेश को फॉलो करना हमारा कार्य है। देखो मलिक साहब 5 बार के विधायक, हम आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा इंटरव्यू ना लेकर आप गांव-गांव जाओ, 62 गांव के सरपंचों से मिलो, 62 गांव के मेंबरों से मिलो, उनसे बात करो। मैं वादा करता हूं, अगर 20% आदमी विधायक साहब से खुश पागे, आजीवन आप लोगों को अपनी शक्ल तक नहीं दिखाऊंगा, ये मेरी गारंटी। हर गांव के अंदर विधायक साहब ने 4 आदमी छोड़ रखे हैं, वही 4 आदमी उनके पक्के हैं। 28 साल का कार्यकाल हो लिया राजनीति में उनका, राज करते हुए 28 साल से वही 4 आदमी, यानी कि 62 गुणा में 4, लगभग मान के चलो 250 आदमी गोवाना हल्के की हर बार की जीत और हार को तय करते हैं। 250 आदमी काम को तय करते हैं। अगर 5वां आदमी विधायक सरपंच बन जाता है, गांव का सरपंच की भी नहीं चलती, क्योंकि पहले विधायक साहब से वे 4 आदमी परमिशन लेते। इसका मतलब तो ये हो गया, गांव के किसी गरीब को, मजदूर को, किसी दलित को अगर जरूरत पड़ेगी, पहले तो उन 4 आदमियों के सामने हाथ जोड़ो, फिर विधायक साहब से मिलने की परमिशन लो, फिर विधायक साहब के सामने हाथ जोड़ो। मलिक साहब के, विधायक साहब के हालात ऐसे हैं, गारंटी देता हूं, गौशाला में बेटी के कन्यादान के लिए कहीं बुला लेना, पहली बात तो आएगा नहीं। अगर चुनाव नजदीक है, अब बुलाओगे 100% आओगा। जेब में का 1100 रुपया तो बतियाती की तो दिए नहीं है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, मेरे को ये बता देना, 1100 रुपये में कौन सी शादी होती है? किस बेटी का कैसा अलग है? एक विधायक होने के बाद लगातार 5 बार का, और फिर भी 1100 रुपये गौशाला में देता है। 100 रुपये, मात्र 100 रुपये। ये है अपने विधायक साहब। अरस शिकारा को गोवाना की जनता अपना विधायक क्यों चुने? अरस शिकारा को गोवाना की जनता अपना विधायक ना चुने। मैं ये चाहता हूँ जो जनता है ना, वो खुद विधायक बने। अरस शिकारा विधायक नहीं होगा, अरस शिकारा एक चेहरा होगा। विधायक होगा हर एक गाँव, फैसला लेगा हर एक गाँव। हमारे फैसले चंडीगढ़ से नहीं, गाँव के बीच में बैठ के गाँव के बुजुर्ग करेंगे। क्या बोल रहे हो साहब? सही बात है। हुड्डा साहब जो है, हुड्डा साहब के बारे में आपको बता देता हूँ। जो आपके मलिक साहब हैं, वो हुड्डा साहब के छवि के कारण हर बार यहाँ से चुनाव जीतते हैं, अपनी छवि पे नहीं। हुड्डा साहब का जो कहना है, तो इसका मतलब जगबीर मलिक साहब ने हुड्डा साहब पे अपने काम करवाए हैं, हल्के के नहीं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतना बड़ा हल्का रहा विधायक साहब ने, जगबीर मलिक जी ने यूपी के बागपत में, मेरठ में वहां जाके हॉस्पिटल खोलने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा वो हॉस्पिटल अपने हल्के में क्यों नहीं खोला? मलिक साहब ने मैन NH1 जिसको आप 44 बोलते हैं, उसके ऊपर इतनी भारी कोठी बना रखी, कई करोड़ रुपए की। रोहतक के अंदर इतनी बड़ी कोठी बना रखी, कई करोड़ रुपए की। विधायक साहब ने CM साहब से पैसे लेके ये विकास किया है, हल्के का विकास नहीं।
बड़े भाई साहब चुनाव आ गए, घोषणा चाहिए अब 1 लाख करवा लो, घोषणा ही करने का कार्य है। किसानों के बड़े बड़े नेता मेरे आसपास ही खड़े होंगे यहीं पे, अनीश भाई था यहीं पे, विकास सर है यहीं पे, अपने अजीत बोडी जी हैं, रिमन नयन है, हर एक चेहरा किसानों का जो मौजूद चेहरा सब यहाँ पे आए हुए हैं। उनसे एक बारी बात करके देखना, जब उनकी सारी समस्याएं मान ली गई हैं, सुलझा दी गई हैं, वो आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डेली प्रोटेस्ट किस चीज का चलता है, सभी साथियों को ये पता है, ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं हैं, चुनाव तक चलेंगी, चुनाव के बाद नहीं। अगले महीने से जैसे ही आचार संहिता लग जाएगी सरकार हाथ उठा देगी। हम आप लोगों की मांग मानने को तैयार हैं, लेकिन सरकार बनने दो जब। उसके बाद भी एक बात बताता हूँ, CPLO नाम से एक भर्ती निकाल दी थी जिसके अंदर 7,500 आदमी लिए थे, लाखों आदमियों ने फार्म भरा था। 7,500 आदमियों से बात करके देखो, उनको नौकरी, उनकी क्या हालत बना रखी। जिन्होंने 2 टेस्ट दिए, 1,000 रुपये फॉर्म का खर्चा था, नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि सरकारी नौकरी होने के बाद उनकी हालत ये है, उनको मंथली 6,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, मात्र 6,000। और ये 6,000 घोषणा करते हैं बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन देने की। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 6,000 सरकारी नौकरी कौन सी जगह है, कहाँ सुना है? क्योंकि इन लोगों ने एजेंडा बना रखा, चुनाव आता है भर्तियां निकाल देते हैं, बाद में उनको बोल देते हैं आप लोग तो कच्चे हो। फिर अगले 5 साल आते हैं, तब चुनाव के नजदीक आकर बोलते हैं आप लोगों को पक्का कर देंगे, बस वोट दे देना। यानी कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और सरकार का ये प्लान रहता है। 1,20,000 कच्चे कर्मचारी पक्के करने का वादा करा है सीएम साहब ने कभी। 1,20,000 कर्मचारी पक्के करने का वादा किया, तो उन भाइयों को पक्का क्यों नहीं किया जा रहा जो 7,500 भाई है, 7,500 भाई है। घोषणाएं तो ये भी की है, हर गांव के अंदर जल है, पानी है, बिजली है। आड़े खड़ी है गुणे की पंचायत मेरे आसपास में, जाके देखो गुणे में 2800 TDS पानी है। आप तो वहीं थे मौके पे, गारंटी देता हूँ सीएम क्या पूरी भाजपा सरकार 3 दिन लगातार वो पानी पी के दिखा दे, अगर जिंदा रह जाए तो। ये समस्या एक गांव की नहीं, गोवाना हल्के के 62 गाँव की है। तो भाई साहब अब आगे भविष्य में मतलब टिकट के लिए मतलब कोशिश करनी है या पहले चुनाव सीधा लड़ना है? हमारा जो कार्य है, हमारा कार्यक्रम करना है, गांव-गांव प्रोग्राम करना, लोगों को जागरूक करना, अपने लोगों को एकत्रित करना। उनका जो प्यार मिल रहा है, उनका जो समर्थन मिल रहा है, हम टिकट लेने के लिए नहीं जाएंगे, टिकट स्वयं चलकर हमारे पास अपने आप आएगी। ये अपने गुरुओं का कहना है कि बेटा मेहनत कर, लगन कर, टिकट लेने नहीं जाएगा, टिकट अपने आप आपके पास आएगी अगर तेरे में दम होगा तो। अपना कार्य काम करना है। टिकट नहीं कोई पार्टी इंडिपेंडेंट चुनेंगे आप? बराता से इतने भाई जो आ रहे हैं, ये इसीलिए आ रहे हैं कि हर्ष चिकारा चुनाव लड़ेगा। इनको इस बात से मतलब नहीं है हर्ष चिकारा किस पार्टी से लड़ेगा, मैं इनका दिल कैसे तोड़ सकता हूँ। इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है, जब एक कदम उठा लिया, टिकट मिलो ना मिलो, चुनाव 100% लड़ेंगे और लड़ेंगे। बीजेपी से भी लड़ सकते हैं भाई साहब, बीजेपी की आप लोगों ने जो बात की है, बीजेपी ने पर्सनली हर्ष चिकारा पर जो जुल्म करके, अगर उसके बाद भी मैं भाजपा से चुनाव लड़ता हूं तो शायद मेरे से गंदा इंसान नहीं हो। उनकी तरफ से गर्दन कटवा सकते हैं, गर्दन कट जाएगी, आखिरी जो सांस होगी तब भी उनकी तरफ से चुनाव नहीं लड़ेंगे। समाज सेवा एक अलग क्षेत्र है, राजनीति का अलग क्षेत्र है। समाज सेवा में आपका अच्छा नाम पहले आपने कदम रखा। समाज नीति क्या होती है? समाज को सुधारने वाली नीतियाँ, समाज में कार्य करने वाली नीतियाँ, जिनको बोलते हैं समाज सेवी। राजनीति क्या होती है? राजनीति होती है राज के अंदर बैठ के अच्छी नीतियों का पालन करके अपने हल्के, अपने शहर के लिए कुछ न कुछ करना। कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों के अंदर एक ही चीज है। समाज सेवा लोगों के बीच में रह के करते हो, राजनीति आप राजयोग में, राज के अंदर बैठ के, गद्दी पे बैठ के, राज के अंदर से जो पैसा आता है उनसे करते हो। शायद समाज सेवा से भी बड़ी समाज सेवा कर पाएंगे राजनीति में जाके। जो जितने मलिक हैं लगातार चुनाव जीतते हैं, आप लोग किस तरह का मुकाबला देखेंगे? मलिक साहब से हमारा कोई मुकाबला नहीं। मलिक साहब को मैं तो मानता भी नहीं कहीं मुकाबला होगा। गांव के अंदर जो आक्रोश है, गांव के अंदर जो गुस्सा है, मैं ये कहता हूँ मलिक साहब एक अहंकार में भर के हैं। मलिक साहब का परसों एक पत्रकार साथी से बात कर रहे थे, उनका कहना पता क्या था? 73 साल का हो गया तो क्या हो गया, कुर्सी पे मरूंगा, मेरी टिकट ना तो को काटनिया था ना को काटनिया। ये मलिक साहब का है। काम करूँ ना करूँ मैंने ना रखता, मन को हराया ही नहीं। दूसरी बात उनकी ये कहना है, उन्होंने पूछा हर्ष चिकारा नाम का एक लड़का यहाँ से चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में क्या कहना? मलिक साहब ने हंस के ताली मारते हुए ये कहा, कौन है ये हर्ष चिकारा, जानता कौन है? ये मलिक साहब का जवाब है। यानी कि
यंग और यूथ और नए बच्चे से उनको सख्त नफरत है। उनके जो शब्द है वो ये हैं, जानता कौन है। मैं मलिक साहब से कहना चाहता हूँ, आपके हल्के में सैकड़ों बेटियों की शादियां करवा रखी, अगर आप हल्का अपना मानते हो तो। दूसरी बात, ये हल्का आपका नहीं मलिक साहब, ये हल्का सामूहिक रूप से हम सब का है और हमारा हक बनता हम विकास करें। 5 बार की आपकी जो सरकार है, 5 बार आप जो विधायक बनने के बाद नहीं कर पाए, मैं गारंटी देता हूँ वे कार्य हमने मात्र और मात्र बिना किसी पद, बिना किसी पावर के कर दिए हैं। आप बता दो, मलिक साहब की कोठी के बिल्कुल बराबर में एक लड़की की शादी करवाई, मलिक साहब के पास गए, हाथ जोड़ के मना कर दिया, ये काम मैं ना करा रू, वो छोरा करा रहे, छकाराऊ का नंबर ले जाओ। जब शादियां छकारा करवा हुए है तो मलिक साहब वोट किस मारे ले हो? आपका एक बात बताओ, 73 साल की उम्र हो चुकी है, गर्द हो चुके हो, अब किस चीज का इंतजार? ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के लाओगे क्या? आयु हो चुकी है आपका, तो बड़पन ये है, आप अपने पद को इस्तीफा देके किसी यंग बच्चे को आशीर्वाद देके आगे बढ़ाओ। जरूरी नहीं वो यंग बच्चा रक्षकार ही हो, कोई भी आपके हल्के का अच्छा बच्चा आपको लगता हो, जिसके अंदर ताकत हो, जो मेहनत कर रहा हो, जिसका भाईचारा स्ट्रोंग हो, जिस पे आपने विश्वास हो, उसके सिर पे हाथ रख के बोल दो, बेटा मेरी आयु हो चुकी, अब आप मेहनत करोगे। कर्मचारी की रिटायरमेंट एज होती है 52 साल, 60 साल और एक नेता की कोई उम्र नहीं होती, इसके लिए कोई आवाज। बड़े भाई साहब, हमने तो बार बार आवाजें उठाई, 150 आंदोलन कर चुके हैं इसी आयु में। ये कमियां कहीं ना कहीं आपकी, हमारी और समाज की, हम सब की हैं कि एक उम्र नेता की भी कोई न कोई रिटायरमेंट की जरूर होनी चाहिए, और वो जो आयु हो वो आयु 60 साल होनी चाहिए। इसके बाद ये बहाने बनाते हैं मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बीमार हूँ, इनको भी जब तक काम करते रहना चाहिए जब तक इनके हाथ पैर चले।